जब किसी इंसान को बार बार सेक्स, इंटीमेसी या पॉर्न से जुड़े विचार आने लगते हैं और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता, तो ये एक बड़ा संकेत होता है कि चीजें अब नॉर्मल नहीं रही। कई बार गिल्ट भी फील होता है, अंदर से लगता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी वो साइकिल रुकती नहीं। यही गिल्ट और स्ट्रेस मिलकर उस व्यक्ति को और ज्यादा उसी आदत में धकेल देते हैं, क्योंकि वो रियल इश्यूज फेस करने से बचना चाहता है। यही साइकिल उसे और ज्यादा फंसा देती है। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि वो अपने ही दिमाग और इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। इसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके इमोशंस और डिसीजंस पर भी पड़ता है। आज के समय में अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल बिहेवियर एक ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते या इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक हैबिट या नॉर्मल डिजायर लगती है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर हर इंसान की लाइफ का एक नेचुरल और हेल्दी पार्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डिजायर कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। जब कोई इंसान अपने सेक्सुअल थॉट्स और बिहेवियर को रोक नहीं पाता और उसे पता होता है कि ये उसकी लाइफ, कैरियर और रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तब इसे सेक्स एडिक्शन यानी कि यौन लत कहा जाता है। करीब 8% पुरुष और 3% महिलाएं इस तरह की लत का सामना करते हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक आदत से जुड़ी लत है जो ब्रेन के वर्किंग सिस्टम से जुड़ी होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कंडीशन दिमाग के उन हिस्सों पर असर डालती है जो प्लेजर, रिवॉर्ड और कंट्रोल से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि सेक्स एडिक्शन से जूझ रहे लोगों का बिहेवियर कई बार ड्रग्स या अल्कोहल एडिक्शन जैसा ही दिखाई देता है। ऐसे लोग बार बार कोशिश करते हैं कि वो इस आदत को छोड़ दें, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स और मेंटल प्रेशर के कारण वो खुद को रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाती है। इसमें पहले क्रेविंग होती है, बिहेवियर रिपीट होता है, फिर गिल्ट और शेम महसूस होता है और फिर उसी फीलिंग से बचने के लिए वही बिहेवियर दोबारा होता है। इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट टूटता है, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता है और कई बार पार्टनर को दर्द और धोखे का एहसास भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग इसे मॉरल इशू समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये एक रियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे समझना और ट्रीट करना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। अगर समय पर सेक्स एडिक्शन के साइंस को पहचान लिया जाए तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पॉसिबल है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे लाइफ के हर हिस्से को डिस्टर्ब कर सकती है। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे हम समझेंगे कि सेक्स एडिक्शन के खतरनाक संकेत क्या हैं, कब इंसान अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है और कैसे ये लत आपकी पूरी जिंदगी और रिश्तों को अंदर से कमजोर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी इंसान को बार बार सेक्स, इंटीमेसी या पॉर्न से जुड़े विचार आने लगते हैं और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता, तो ये एक बड़ा संकेत होता है कि चीजें अब नॉर्मल नहीं रही। शुरुआत में ये सब क्यूरियोसिटी या नॉर्मल इच्छा की तरह लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। इंसान अपने काम, पढ़ाई या रोजमर्रा की जिंदगी पर भी फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि बार बार उसका दिमाग उसी तरफ चला जाता है। कई लोग बार बार पॉर्न देखते हैं या हर समय इंटीमेसी के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये बस
एक आदत है जिसे वो कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन सच ये है कि जब कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर होने लगे तो वो सिर्फ आदत नहीं रहती बल्कि लत बन जाती है। ऐसे में इंसान खुद से बार बार प्रॉमिस करता है कि अब वो ये सब कम करेगा या बंद करेगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही बिहेवियर दोहराता है। यही साइकिल उसे और ज्यादा फंसा देती है। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि वो अपने ही दिमाग और इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। इसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके इमोशंस और डिसीजंस पर भी पड़ता है। कई बार इंसान इंपल्सिव डिसीजन लेने लगता है, बिना सोचे समझे एक्शंस करता है और बाद में उसे गिल्ट या रिग्रेट फील होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान को खुद समझ आने लगे कि मैं रुकना चाहता हूं लेकिन रुक नहीं पा रहा, तो यही वो मोमेंट होता है जहां उसे सीरियस होकर सोचना चाहिए कि कहीं यह सेक्स एडिक्शन की शुरुआत तो नहीं। जब कोई इंसान धीरे धीरे रियल लाइफ से ज्यादा पॉर्न वीडियोस और अपनी फैंटेसी वाली दुनिया में जीने लगता है तो ये एक बड़ा वार्निंग साइन होता है। शुरुआत में लोग बस टाइम पास या क्यूरियोसिटी में पॉर्न देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी डेली हैबिट बन जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बिना पॉर्न देखे या बिना सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम किए उनका मन ही नहीं लगता। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब इंसान रियल रिलेशनशिप्स और रियल इंटीमेसी से सेटिस्फेक्शन महसूस करना बंद कर देता है। उसे हर चीज बढ़ा चढ़ाकर फास्ट और अनरियलिस्टिक चाहिए होती है, क्योंकि उसकी आदत वही देखने की हो चुकी होती है। धीरे धीरे वो कंपेयर करने लगता है रियल लाइफ पार्टनर को, रियल सिचुएशन को उस फेक दुनिया से जो वास्तव में स्क्रिप्टेड और अनरियलिस्टिक होती है। इससे रिलेशनशिप्स में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है। कई लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अकेले में बार बार पॉर्न देखते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं और अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस सब उसी में लगा देते हैं। इसका असर उनके मेंटल हेल्थ, स्लीप साइकिल और डेली रूटीन पर भी पड़ता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि इंसान को धीरे धीरे ये सब नॉर्मल लगने लगता है। उन्हें लगता है कि सब ही करते हैं तो ये तो कॉमन है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रियल कनेक्शन से दूर हो रहे होते हैं। जब फैंटेसी रियल लाइफ से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे और इंसान असली रिश्तों में इंटरेस्ट होने लगे तो ये साफ संकेत है कि चीजें बैलेंस से बाहर जा रही है और ये सिर्फ हैबिट नहीं, एक ग्रोइंग एडिक्शन बन सकती है। जब कोई इंसान अपनी सेक्सुअल हैबिट्स, पॉर्न देखने की आदत या इंटीमेसी से जुड़ी एक्टिविटीज को लेकर बार बार झूठ बोलने लगे, चीजों को छुपाने लगे और एक अलग सीक्रेट लाइफ जीने लगे, तो ये साफ संकेत होता है कि मामला अब कंट्रोल में नहीं है। शुरुआत में ये सब छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे फोन को लॉक करके रखना, चैट्स डिलीट करना, ब्राउजर हिस्ट्री साफ करना या पार्टनर से कुछ बातें अवॉइड करना। उस समय एडिक्टेड पर्सन को लगता है कि वो बस अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत एक पैटर्न बन जाती है। समस्या तब बढ़ती है जब एडिक्टेड पर्सन को हर बार एक नई स्टोरी बनानी पड़ती है। अगर कोई पूछ ले कि इतनी देर फोन पर क्या कर रहे थे या लेट नाइट क्यों जाग रहे थे, तो उनके पास तुरंत एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं। धीरे धीरे सच बोलना मुश्किल लगने लगता है और झूठ बोलना आसान। यही वो पॉइंट है, यहाँ एडिक्टेड पर्सन अनजाने में एक डबल लाइफ जीने लगता है। एक तरफ उसकी रियल लाइफ होती है, फैमिली, पार्टनर, सोशल इमेज, यहाँ वो नॉर्मल और रिस्पॉन्सिबल दिखता है। दूसरी तरफ उसकी सीक्रेट लाइफ होती है, यहाँ वो अपनी हैबिट्स और डिजायर्स को फुलफिल करता है लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता, और फिर ये दो अलग अलग दुनिया उसे अंदर ही अंदर डिवाइड कर देती हैं। इसका सबसे बड़ा असर रिलेशनशिप पर पड़ता है। ट्रस्ट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, चाहे पार्टनर को सब कुछ पता हो या ना हो। कम्युनिकेशन कम हो जाता है, इमोशनल कनेक्शन टूटने लगता है। एडिक्टेड पर्सन फिजिकली मौजूद होता है लेकिन मेंटली कहीं और ही
खोया रहता है। कई बार गिल्ट भी फील होता है, अंदर से लगता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी वो साइकिल रुकती नहीं। यही गिल्ट और स्ट्रेस मिलकर उस व्यक्ति को और ज्यादा उसी आदत में धकेल देते हैं, क्योंकि वो रियल इश्यूज फेस करने से बचना चाहता है। ये डबल लाइफ लंबे समय तक चलती रहती है और वो इंसान खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। वो ये समझ नहीं पाता कि जो वो बाहर दिखा रहा है वो सच है या जो अंदर छिपा रहा है वो सच है। अगर किसी को अपनी ही जिंदगी के कुछ हिस्से बार बार छुपाने पड़े, सच बोलने में डर लगे और हर वक्त ये टेंशन रहे कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो ये क्लियर सिग्नल है कि चीजें नॉर्मल नहीं हैं। ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो धीरे धीरे पूरी लाइफ और रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। जब किसी इंसान की सेक्सुअल हैबिट्स धीरे धीरे रिस्की और अनकंट्रोल्ड होने लगती हैं और वो बार बार अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगता है, और ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, थोड़ी क्यूरियोसिटी, थोड़ी एक्साइटमेंट, बट धीरे धीरे वही चीजें एक्सट्रीम होने लगती हैं। कई बार लोग थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए ऐसी सिचुएशन में पड़ने लगते हैं जो उनके लिए या दूसरों के लिए डेंजरस हो सकती हैं, जैसे बिना सोचे समझे किसी से जुड़ जाना, अननोन लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करना, या सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर के लिए रिस्की डिसीजन लेना। उस वक्त उन्हें बस तुरंत मिलने वाली खुशी दिखती है, आगे होने वाला नुकसान नहीं। धीरे धीरे ये बिहेवियर पैटर्न बन जाता है, हर बार कुछ नया, कुछ ज्यादा और कुछ रिस्की ट्राई करने की चाह, क्योंकि जो पहले एक्साइटमेंट देता था वो अब नॉर्मल लगने लगता है। एडिक्टेड पर्सन उसी फीलिंग को फिर से पाने के लिए अपनी बाउंड्रीज पुश करता जाता है। इसका असर सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। कई बार लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें अंदर से पता होता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी उस चाह को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस समय एडिक्टेड पर्सन आगे होने वाले नुकसान के बारे में सोचता ही नहीं। उसे ना अपनी सेफ्टी का ध्यान रहता है, ना अपने रिलेशनशिप्स का, और ना ही अपनी रेपुटेशन का। उस वक्त उसे बस वही पल और उसकी फीलिंग ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है। कई केसेस में ये बिहेवियर इतना आगे बढ़ जाता है कि एडिक्टेड पर्सन खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, और फिर बाद में वही डिसीजंस रिग्रेट और गिल्ट में बदल जाते हैं। अगर कोई इंसान बार बार अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, रिस्की सिचुएशन में जा रहा होता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ये क्लियर साइन है कि ये सिर्फ नॉर्मल डिजायर नहीं बल्कि एक डेंजरस पैटर्न बन चुका है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसकी सेक्सुअल हैबिट्स, पॉर्न देखने की आदत या इंटीमेसी से जुड़ी चीजें अब कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वही मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सच को पहचान लेना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है। अक्सर लोग इस स्टेज पर भी खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब नॉर्मल है, मैं कभी भी छोड़ सकता हूं या मैं कभी भी छोड़ सकती हूं, ये तो बस टाइम पास है। लेकिन सच ये है कि अगर कोई आदत बार बार आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, आपको बुरा महसूस करा रही है, आपके रिश्तों और मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना, खुद से ऑनेस्टली कहना कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है। जब तक कोई व्यक्ति प्रॉब्लम को मानता नहीं है, तब तक सॉल्यूशन की शुरुआत नहीं होती। दूसरा स्टेप है ट्रिगर्स को समझना, यह जानना कि कब और क्यों ये चाह ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्या ये स्ट्रेस में होता है, अकेलेपन में या बोर्डम में?
जब कोई अपने पैटर्न्स को समझने लगता है तो धीरे धीरे उन सिचुएशंस को हैंडल करना भी सीख जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी स्टेप है सपोर्ट लेना। ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ अकेले ही हैंडल करें। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, पार्टनर या प्रोफेशनल से बात करना बहुत हेल्प करता है। कई बार सिर्फ अपनी बात शेयर करने से ही इंसान अंदर से हल्का महसूस करता है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता है। इसके साथ ही अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाना भी जरूरी है। अपने दिन को सही तरह से प्लान करना, खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना, एक्सरसाइज करना या मेडिटेशन करना, ये सब धीरे धीरे माइंड को स्टेबल करते हैं और बेवजह उठने वाली इच्छाओं को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ कंट्रोल एक दिन में नहीं आता। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, बीच बीच में गिरना भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई सच में बदलना चाहता है और लगातार कोशिश करता है तो वो इस साइकिल से बाहर निकल सकता है। आखिर में याद रखो, ये सिर्फ प्लेजर की बात नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप की बात है। अगर कोई चीज आपको अंदर से कमजोर बना रही है, आपको खुद से दूर कर रही है, तो उसे छोड़ना ही असली स्ट्रेंथ है। क्योंकि असली जीत वो नहीं है जो बाहर दिखाई दे, बल्कि असली जीत वो है जब आप खुद पर काबू पा लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।